दिल्ली के नांगलोई और अलीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग के पीछे बताया जा रहा है गोगी गैंग का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा है गोगी गैंग। अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश सेंगर के पास। मुकेश, इस तरह की जो गोलीबारी की खबरें कम ही आती थी दिल्ली में, लेकिन हाल में काफ़ी आने लगी हैं। क्या खबर, ये क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, दिल्ली में दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग हुई है। पहली फायरिंग जो है वो दिल्ली के नांगलो इलाके में हुई है, जहां पर एक लकड़ी के गोदाम के बाहर, एक लकड़ी की बड़ी दुकान के बाहर कुछ बाइक सवार लोग आते हैं और करीब 10 राउंड फायरिंग करते हैं और फायरिंग करके वहां से चले जाते हैं। वहां पर वो एक पर्ची रखते हैं, जिसमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि उस पर्ची में गोगी गैंग के कुछ बदमाशों का नाम है। इसके बाद दूसरी फायरिंग दिल्ली के ही अलीपुर इलाके में होती है, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं और वहां पर भी एक पर्ची रखी आती है और उस पर्ची में भी जो गोगी गैंग के शूटर्स हैं, जो गोगी गैंग के गुर्गे हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही कि ये जो फायरिंग है ये रंगदारी के लिए करवाई गई है। तो दो अलग अलग जगहों पर कई राउंड फायरिंग हुई है। जो गोगी गैंग की बात की जा रही है, गोगी की काफी पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हो गई थी। एक बड़ा दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन जो उसके गुर्गे हैं वो जेल में है। और गोगी की मौत के बाद उसका जो गुर्गा है दीपक बॉक्सर, वो गैंग की कमान संभाल रहा है और दीपक बॉक्सर इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और ये जानकारी मिली है कि दीपक बॉक्सर का एक खास सहयोगी जो अंकेश लाखड़ा है, उसका नाम इस फायरिंग के पीछे आ रहा है। तो दिल्ली पुलिस दोनों ही जगहों पर फायरिंग की जांच कर रही है। लेकिन अब दिल्ली में यह बात आम हो गई है कि जो बड़े गैंगस्टर जेल के अंदर बैठे हैं या विदेश में बैठे हैं, चाहे वो अनमोल बिश्नोई हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बरार हो, रोहित गुजारा हो, ये तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं, इनके नामों से अलग अलग जगहों पर पर्चियां दिल्ली में बड़े कारोबारियों को फेंकी जा रही हैं और इनसे 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब एक लोकल गैंगस्टर गोगी का नाम सामने आया है, जिसके गुर्गों ने पर्ची फेंकी, ऐसा कहा जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस दोनों ही मामलों की जांच कर रही है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसको लेकर लगातार जांच जारी है। लेकिन कई राउंड फायरिंग अलीपुर और नांगलोई दोनों जगहों पर हुई है। जी बिल्कुल मुकेश, ये चिंता की बात है और दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत चिंता की बात होगी। देश की राजधानी है, जिस तरह से ये फायरिंग दो अलग अलग जगहों पे हुई है, इस पे काबू पाए जाने की पूरी कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस। लेकिन ये इस तरह का जो गैंग्स की तरफ से सक्रिय होना, आप इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली ये है जेल के अंदर गैंगस्टर बैठे हुए हैं, वो जेल के अंदर से जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। जेलों के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या जो गैंगस्टर विदेश में हैं वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके शूटर्स यहाँ पर आते हैं और फायरिंग करके निकल जाते हैं। तो आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद जो लोकल शूटर्स हैं वो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो गैंगस्टर ऑलरेडी जेल में हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी और कार्रवाई से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो गैंगस्टर विदेश में है उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो लगातार दिल्ली में जो बड़े गैंग हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, अनमोल बिश्नोई गैंग के, रोहित गुजारा गैंग के, गोल्डी बराड़ गैंग के, या फिर जो लोकल गैंगस्टर हैं जिसमें गोगी गैंग है, इसके अलावा दूसरे और गैंग्स हैं, उनके नाम से लगातार जो दिल्ली के कारोबारी हैं उनसे फिरौती मांगी जा रही है, उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। और ऐसे मामलों में जो दिल्ली पुलिस है वो रोक नहीं लगा पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के वेपन कहां से आ रहे हैं जिससे लगातार फायरिंग हो रही है, ये वेपन इस तरह के कहां से लाए जाते हैं, इसको लेकर ये बड़ा सवाल है। तो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि पश्चिमी दिल्ली में कार शोरूम के अंदर फायरिंग हुई, बर्गर किंग के अंदर फायरिंग हुई, जहां एक शख्स की मौत हो गई। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उन पर दिल्ली पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। बिल्कुल मुकेश, नांगलोई और अलीपुर में जिस तरह की ये गैंग वॉर्स एक तरह से सामने आई हैं, और ये अपने आप में चिंताजनक है कि इस पे पुलिस के लिए भी चिंता की बात है और इस पर केंद्र सरकार को लगाम लगानी होगी। देखना होगा कि किस तरह से जेलों में बंद जो गैंगस्टर्स हैं वो सक्रिय कैसे हैं।